हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पहले दो वीडियो में प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू की चर्चा किए हैं। फर्स्ट वीडियो में 1 to 20 एंड सेकेंड वीडियो में 21 to 40 तक प्राइमरी यूनिट की चर्चा किए हैं। तो चलिए आज हम लोग थर्ड वीडियो ये है मेरा, जिसमें हम लोग प्राइमरी यूनिट 41 to 6 जो भी लास्ट अंत तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस प्राइमरी यूनिट में 41 क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट की चर्चा की गई है। नेक्स्ट 42 में है हमारा एरियर्स पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस का जो एरियर पेमेंट हम लोग करते हैं, बाद में देते हैं, उस जिस महीने चले उसमें एक साल बाद अगर सैलरी किसी का पेमेंट रुका हुआ है आया तो हम लोग एरियर्स पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस को 42 में देते हैं। 42 में क्या होता है, एरियर्स पेमेंट डियरनेस पे एंड डियरनेस अलावेंस की बात करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट 44 में एरियर्स पेमेंट ऑफ अलावेंस अदर देन डीए, मतलब डीए को छोड़ करके, मतलब 43 में दिए जाने वाला डियरनेस पे डियरनेस अलाउ डीए को छोड़ के और भी एचआरए वगैरह हुआ, टीपीटीए हो गया, ये सब जो भी है उसको हम लोग 44 में देते हैं। नेक्स्ट 45 में सर्विस टैक्स, मतलब हम लोग जो सर्विस टैक्स देते हैं अपने वेतन का जो भी परसेंटेज देते हैं सर्विस के, मतलब जितना इनकम है उसके सर्विस टैक्स हो गया। 46 में काउंटर वेलिंग ड्यूटी। 47 हो गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी। 48 हो गया कस्टम्स ड्यूटी पेएबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल अदर दैन काउंटर वेलिंग ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी जो है परचेज ऑफ मटेरियल के लिए अदर दैन काउंटर वैल्यू ड्यूटी, और मतलब 46 और 47 को छोड़कर जो भी कस्टम ड्यूटी पेड करते हैं वो हो गया हमला 48 में। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पीयू है जो कि ऐड हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2024 में न्यू पीयू ऐड किया गया। ये है आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर फॉर ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनेंस या ट्रैक मशीन। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए आउटसोर्सिंग, जो हम लोग मैन पावर ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए ट्रैक पर जो काम करता है लेबर मजदूर, उसको हम लोग आउटसोर्सिंग किया, उसका जो खर्चा है उसके सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, जो भी है कैजुअल लेबर की तरह से, तो उसको हम लोग 49 में देंगे। नेक्स्ट है 50 पी यू में कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर के मतलब कि जो भी मूल्य है, प्राइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एक्सरसाइज कस्टम्स सेल्स टैक्स आईटी रिलेटेड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट cost of upgradation that is one time expenditure not being recurring nature। मतलब 50 पीओ में यह बताया गया कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर की कीमत है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कीमत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एक्साइज कस्टम, जो भी उसको करने जैसे सेल टैक्स, वो सब जो भी खर्च होता है वो 50 पीयू में होता है। आईटी रिलेटेड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ अपग्रेडेशन वन टाइम, जो भी खर्चा होगा कंप्यूटर से संबंधित, जो सिस्टम हो, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, वो सब का खर्चा पीयू 50 में जाएगा। नेक्स्ट पीयू हम लोग 51 की बात करते हैं, तो 51 पीयू में कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल रिबन्स, कार्टिज, डिस्क, टैब्स, फ्लॉपी, कंप्यूटर स्टेशनरी etc, रेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड एएमसी, that is all expenditure of recurring nature, all expenditure of होगा recurring nature। इसमें कंप्यूटर कंज्यूमेबल, जो उसको यूज करने में जो साधन, मतलब कि जो भी सामान लग रहा है, जैसे रिबन्स हो गया, कार्टिज हो गया, डिस्क हो गया, टैप हो गया, मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने में जो सिस्टम, जो पार्ट पुर्जे लगते हैं, कंज्यूमेबल उसके सामान जो भी है, रेंटल कंप्यूटर्स एम से उसका मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब जो है 51 में। 52 में है लैपटॉप प्रोक्योरमेंट बाय ऑफिसर्स को जो लैपटॉप दिए जाते हैं उसका खर्च का रिम्बर्समेंट जो है वो 52 पीयू से करते हैं। ये प्रत्येक 4 साल पे जो है ना ऑफिसर्स को मिलता है, 4 ईयर्स में वन टाइम।
नेक्स्ट 53 पे ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन। ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन जो है PU 53 में दिया गया है, वह 2018 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पे 54 इंटरेस्ट ऑन डिले और नन डिपॉजिट ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन 2029। मतलब कि अगर NPS के कंट्रीब्यूशन में डिले हुआ या फिर नन डिपॉजिट है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो PU 54 के द्वारा लगाया जाएगा, खर्चा उसका है। 60 में फ्यूल फ्रॉम स्टॉक होम रेलवे लोकोमोटिव्स फ्यूल्ड बाय द फॉरेन रेलवे। मतलब होम घर का जो होम रेलवे मतलब सेम रेलवे का जो फ्यूल जो है, अगर लोकोमोटिव फुल्ड बाय दूसरे रेलवे के द्वारा भरा जा रहा है तो उसका जो खर्चा होगा वह 60 PU से होगा। कौन सा 60 PU। नेक्स्ट है 61 PU ट्रांसफर्स डेबिट क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस ग्रॉस टन किलोमीटर डेबिट और क्रेडिट। ट्रांसफ़र डेबिट क्रेडिट लोको, अगर लोको का परफॉर्मेंस के लिए जो भी खर्चा हो गया उसको डेबिट क्रेडिट करने का जो भी है वो 61 PU में। ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस। 63 इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस लेबर कॉस्ट ऑन POH अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट्स टू रेवेन्यू हेड। इंटर रेलवे मतलब कि एक जोन से अगर दूसरे जोन में जाकर के अगर गाड़ियों का POH होता है तो उसका जो मज़दूर लेबर्स का जो वेजेस है उसका जो खर्च होगा, लेबर का जो वेजेस का जो पैसा सैलरी होगा वो 63 PU से दिया जाएगा। नेक्स्ट 64 में कुछ नहीं, मटेरियल्स की बात करेगा। मटेरियल्स मतलब मटेरियल जो यूज़ का उसका खर्च का। 64 में इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट टूवार्ड्स मटेरियल यूज्ड इन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट्स टू रेवेन्यू हेड्स। नेक्स्ट 72 में सेंट्रल GST। 73 में स्टेट GST। 74 में है यूनियन टेरिटरी GST UGST जिसको बोलते हैं। 75 में इंटीग्रेटेड GST IGST जिसको बोलेंगे IGST। चलिए इसको समझते हैं। ये CGST जो है ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए 72 to 75 याद रखिएगा। 72 से 75 हमारा क्या है GST GST में होता है पहले CGST, फिर क्या है SGST स्टेट का, फिर क्या UGST यूनियन टेरिटरी GST, फिर IGST। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड GST, मतलब जो दोनों को मिलाकर के CGST और SGST का कंपाइलेशन है। CGST और SGST का कंपाइलेशन IGST। ये 72 से 75 PU में है। और 98 PU में क्रेडिट्स और रिकवरीज। 99 PU में अदर एक्सपेंसेस, जो भी इस सारे के अलावा अगर 1 to 99 के अलावा जो भी खर्चा करना है मिसलेनियस समझ लीजिए तो 99 PU में जाएगा। आज हमारा प्राइमरी यूनिट ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।